नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त मैं छनरोड़िया के उस रेलवे ट्रैक के पास खड़ा हूं। यहां पर सीमेंट का एक कह सकते हैं यार्ड जो है वो खोला गया है। आप देख सकते हैं कितनी धूल है यहाँ पर। ट्रक जो है वो यहाँ के गांव के लोगों से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि ओवरलोडिंग यहाँ पर होती है, उस कारण जो है यहाँ पर ख़तरा है। दूसरा ये जो धूल है इससे सेहत पर, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। ये यूथ है हमारे साथ, इनसे हम बातचीत करेंगे कि किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सर क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार ललित जी। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम करणवीर है। पहले तो बहुत बहुत आभार आपका, आप यहाँ पे आए इतनी दूर से चल के, और आपका पैतृक गांव भी है तो नैतिक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप इस चीज़ को एज इट इज़ पेश करें। ऊपर 2017-18 की बात है जब इस सारा प्रोसेस शुरू हुआ, हमने बहुत ज़्यादा लेटर्स लिखे। डिपार्टमेंट ने उस समय हमें कहा कि यहाँ पे ड्राई पोर्ट बनेगा, सीमेंट नहीं उतरेगा, इसके अलावा सब कुछ उतरेगा, यूरिया उतरेगा, चीनी उतरेगी। तो हम उस बात को उनकी मान गए और हमने जो छोटे मोटे डेपुटेशन थे वो करने के बाद अपनी एजिटेशन एक से बंद कर दी। फिर दिसंबर महीने की बात है कि हमें सरकार ने बोला कि आप चिंता मत करिए, ये ड्राई पोर्ट ही बन रहा है। ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि एक रात को 70-80 पुलिस वाले आते हैं यहाँ पर। रात को 2 बजे की गाड़ी आती है और गाड़ी खाली होती है और सीमेंट उतरना शुरू हो जाता है। वेरी नेक्स्ट डे हम एसडीएम साहब के पास गए, हमने डीसी साहब को लिखा, डीआरएम साहब को लिखा। ऑल्दो डीएमओ साहब ने विजिट भी किया पर एश्योरेंस वो कोई दे नहीं सके। वो कहते हैं ये बनेगा। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ डीआरएम साहब से, आपने कहा था कि सीमेंट नहीं उतरेगा, आप सामने देख रहे हैं धूल कितनी ज़्यादा है, वो पीछे बिल्कुल नहीं। ये लेबर है वही। हाँ ये वही लेबर। पीछे इतनी बड़ी कॉलोनी बनी है जो यहाँ से 100 मीटर दूर भी नहीं है। पूरे इसके ऊपर आप देखें तो 40 गांव ऐसे हैं और ये बिलावर को लिंक करने वाला रोड है। इतना बड़ा रोड, ये इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी आबादी है। आज वो सांस जब ले रही तो उसके सांस के साथ सीमेंट अंदर जा रहा है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मानने को तैयार नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 2 साल में छनरोड़िया में कैंसर के 20 केसेस आ गए हैं। अच्छा। अब यहाँ के पानी में बिस्फिनोल ए मिलना शुरू हो गया है। यहाँ के पानी में छाती में लोगों का एस्बेस्टोस जमा होना शुरू हो गया है। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, ओवरलोड ट्रक पास हो रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, उसकी सुध कोई नहीं ले रहा है। सब लोग, अब मुझे नहीं पता कि किसका ये क्या, सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रही है। देना चाहिए। हाँ कोई हो सकता है बोले कि पहले प्रोटेस्ट हुए थे। हाँ सर, पहले प्रोटेस्ट हुए थे यहाँ पे। हमने पहले एक प्रोटेस्ट किया था, वो दर्ज भी कराया था। उसके बाद हमने पेपर वर्क भी किया। तो स्टार्ट हमने यहाँ से किया था। तहसीलदार साहब उस दिन आए थे यहाँ पे, मौके पे यहाँ पे देख के गए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका लेटर, एसडीएम साहब, फिर ऊपर डीसी साहब, फिर ऊपर, तो हमने वो पूरा सर्कल को हमने पूरा किया था। बट फिर भी यहाँ पे मौके पे आके उन्होंने हमें आश्वासन नहीं दे पाए कि ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो हमने यही गुहार लगाई थी कि बंद हो जाता, पर अभी आप देखिए, क्योंकि मुझे याद है जब ये काम शुरू हुआ था तो तभी से ये अटकलें जो थी वो लगना शुरू की, यहाँ पर सीमेंट का गोडाउन बहुत बड़ा बनेगा, कुछ ऐसा। आप सर, आप अभी एक बार और हमें किसी से सूत्रों से ही पता चला है, अभी वो सच है झूठ पता नहीं, यहाँ पे 100 कनाल जगह ली हुई है। यहाँ पे एक और फैक्ट्री लगने वाली है। किसकी? ये सीमेंट की। अच्छा। हाँ, तो अगर आप सोच लो, ये इस गोडाउन से ही हमारी हालत इतनी खराब है। आप नीचे से ऊपर आ रहे हो तो जितने भी छोटे छोटे हर जगह पे सीमेंट गिरा हुआ है। बच्चों की हालत उसका वो जब वो उड़ता है उसका कण जो है वो सांस के थ्रू अपने चेस्ट में जाएंगे तो फिर इन्फेक्शन, तो कहीं अस्थमा का सबसे ज्यादा खतरा। अस्थमा का सबसे ज्यादा खतरा। एक हमसे संभल नहीं रहा, दूसरा ऑलरेडी तैयार हो रहा है। सर मैं एक चीज़ और ऐड करेंगे, आपने चूरा क्यों छनरोड़िया को, हम तो पूछना चाहते हैं। गोविंद सर में आपने बंद किया, क्यों किया बंद? क्योंकि वहाँ के पानी बंद हो गया ना, वहाँ वो बच्चे बीमार होना शुरू हो गए, उनकी हड्डियों की जॉइंट्स नहीं बन रहे थे, वो वहाँ से आप यहाँ लाए क्यों? पहली बात। और अगर लाए थे तो मोनोपोली वाली बात है। फिर आप लाए हैं किससे? एनओसी ली, किसका कंसेंट? लोकल कंसेंट है नहीं है। लोकल पहले अगर इतना बड़ा कुछ लग रहा है तो लोकल कंसेंट तो चाहिए। आवाम से अब इसने 1.5 करोड़ की जिसने कोठी डाली है वो गाँव से उठ के बीच से यहाँ इसलिए आया था कि यहाँ पे शांत हवा थी, सैर करने के लिए जगह थी, और इट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ लोग शाम को सैर करते थे। आज कोई नहीं आ रहा है। अब ये बादल है लड़का हमारे यहाँ पर, ये बन में रहता है ऊपर। आप यकीन नहीं मानेंगे, यही रोड 10 फुट रोड है, और 10 फुट रोड ऐसे सरकार पुली नहीं बनाती है कि ये जी B क्लास रोड है, यहाँ पुली नहीं बनेगी, ये छोटी ट्रैक्टर रोड है। ये 10 फुट रोड पे आप 20-20 चक्की माल ट्रक जा रहा है इतनी छोटी रोडों पे। आपने फैसिलिटी क्या दी? कोई फैसिलिटी। और जब इतना मतलब इतने भारी भरकम वाले ट्रक यहाँ पर चलेंगे, और दूसरा ये है कि ओवरलोडिंग होगी, सड़क तो टूटेगी वो छोड़िए, और लोगों को भी तो खतरा है, बच्चों का। देखिए जैसे ये रोड की बात है तो ये रोड बना है, ये B क्लास रोड है। यहाँ पे बड़े ट्रक चलने की मतलब कैपेबिलिटी है ही नहीं है, ठीक है ना।
और दूसरा गांव से इतना मतलब इतने हैवी ट्रक निकालेंगे। कैसे नहीं हो सकता? वही ना वो दिक्कत अभी तभी तो चलो नीचे मार्केट आप गुजरते हैं देखा ही होगा आपने रोडों की हालत मतलब तो फिर कैसे मतलब चलेगा वो तो हमारे लिए आने वाले हमारे जो यूथ है इस सबके लिए दिक्कत है। और ओवरलोडिंग वैसे तो सरकार कहती है कि सबसे पहले जनता के हित, जनता की सेहत, जनता की सुरक्षा जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है। मैं एक बात और बड़ी सोचने की, ट्रक चलते हैं रात को, ऐसा मुझे नहीं पता कि क्या है कि रात को जाते हैं। अच्छा, दिन में नहीं होता आप क्या? दिन में खड़े एक भी ट्रक नहीं निकला है। हम 3 बजे से नहीं, अभी तो मुझे हो गया कि आधा पौना घंटा ट्रक यहाँ पे नहीं हो निकला गया। है, रात को ट्रक जाते हैं। अच्छा, अभी ऐसा क्या है, कोई ओवरलोड है या कुछ और अगर मसला है? ओवरलोडिंग हो रही है तो सरकार को चूना भी लग रहा है फिर। तो सब कुछ हो रहा होगा, तो फिर अगर GST का है भी तो चक्कर होगा। सबको कुछ होगा, क्योंकि रात को जाने वाला मुझे नहीं समझ आया कि रात को 6 बजेंगे, और क्योंकि उस समय लोगों का सैर का टाइम होता है रात को तो फिर नंबर 2 वाले काम होते हैं। ये तो आप ज्यादा जान सकते हैं जो हाँ, सिस्टम में क्या? बैठे लोग। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो आप मतलब इनकी बात सुन के यहाँ पर आए हो और हमारी जो बात है जो आगे पहुँचाने के लिए आए हो यहाँ पर आज। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो मतलब सरकार बहुत कहती है कि गरीब बंदे का भला होना चाहिए, गरीब बंदे का भला होना चाहिए। गरीब बंदे आजकल मर रहे हैं और ये सारे जो अफसर जितने भी हैं या मतलब जो सरकार में बैठे हैं या जो जितने भी अफसर हैं ये सब मिले हुए हैं और ये देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जहाँ पर देखिए इतना बड़ा लगाया है इन्होंने, क्या बोलते हैं उसको, गोदाम बनाया है। इनको नहीं पता था कि पास में 100 मीटर भी नहीं है ये घर, देखिए आप देखिए पीछे। मालूम है मुझे। नहीं, उधर अभी बोल रहा है फैक्ट्री हमारे गांव में लगेगी, तो फिर हमारे लोग कहाँ जाएंगे? और लग भी ऐसी सीमेंट फैक्ट्री है। की उसकी कहते हैं आवाज ही ऐसी होती है कि आवाज, क्या वो हवा में उसका हाँ जी। पाउडर जब वो तो चूड़ा मैं जब यही होगा बोलना चाहता तब हूँ वो कि निकल- गवर्नमेंट जो मतलब लोगों को बेवकूफ बना रही कण है। जो हवा में जब मिलेंगे तो सांस लेंगे तो नहीं तो लोग। मैं यही बोलना चाहता हूँ अपनी सरकार से, अपने LG साहब जहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री है, जहाँ मतलब कोई भी है जितने भी सरकार में बंदे बैठे हैं उनके बोलना चाहता हूँ कि गरीब बंदे का भला कीजिए जिनसे आपने वोट ली है। जब पैसे खाने के लिए बैठे हैं सभी, जहाँ पर ट्रक लोडिंग करके पुल जा रहे हैं और रोड का देखिए आप कितना बड़ा खड्डा हुआ उधर। रेलवे वाले जहाँ पर ना सेटिंग करते हैं, ये पटरी देखिए, इसके ऊपर गाड़ी लेके जाइए, देखिए क्या हाल होता है। एक दिन यहाँ पर लेडीज गिर गई थी, तो अगर कोई मर जाएगा तो कौन भरेगा? रेलवे वाले भरेंगे फिर। तो या मैं यही बोलना चाहता हूँ आज के टाइम में हमारे देश का हालत ऐसा हो गया है कि गरीब बंदा बिल्कुल खत्म हो गया है। सीमेंट माफिया मुर्दाबाद, सीमेंट माफिया मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मुझे ये बताओ, कोई आपके विधायक या जो PMO MP साहब कोई आया, किसी से बात हुई, किसी ने कुछ आश्वासन? देखिए, वो जिस विधायक के पास एक डेलीगेशन गया था, उन्होंने वो जो काम था यहाँ पर एक दीवार बनी थी उसको रुकवाया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए, ना, मतलब- और वो उनके पास गए, उन्होंने वो काम रुकवाया, उन्होंने बहुत मदद की हमारी, इसमें PMO ने भी मदद की, तभी ये दीवार रुक पाई। बट ये है कि मैं एक बार फिर से दिखा दो यार। अभी तक तो यही कहूँगा थोड़ा zoom कि करके हम दिखाओ सीधा। राजीव जी के पास गए, उन्होंने मदद की, इसमें कोई दो राय नहीं। राजीव जी ने काम रुकवाया, यहाँ के एक मंडल प्रधान थे रोनी जी, उनके साथ डेप्रेशन वो काम। कुछ लगाते हो मास्क वगैरह कि नहीं? अच्छा, मास्क नहीं देते आपको? वो जो फिर सीमेंट उड़ता है तो अंदर तो जाएगी। अंदर तक जा रहा है, वो तो आपकी सेहत भी खराब हो रही है फिर। ठीक है। देखिए सर, सबसे बड़ी जो हमारे लड़कों या हमारे गांव वालों के लिए दिक्कत है वो है जब काम यहाँ चल रहा है, लेबर सारी बिहार से आएगी, ठीक है, और जहाँ पे बिहारी या कुछ वो बस जाते हैं तो वहाँ नशा शरेआम बिकता है, वो आपको पता है। उस चीज़ में आप ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्टिंग करते हो, तो हम नहीं चाहते वो वैसा गंदा मोल हमारे छन्नी गाँव में बने। हम गाँव वाले, हमें ग्रीनरी में रहना पसंद है, हमें गंद नहीं पसंद। तो रिक्वेस्ट है कि इसका कुछ हल किया जाए और जो हमें बताया गया वो किया जाए। हमें बताया कुछ और गया था क्या कि बताया यहाँ गया पे था? अच्छा, इफ्को का उतरे, यही बोला गया था कुछ, और अभी सीमेंट उतर रहा है। आपको दिख रही है कोई यहाँ कोई खाद की बोरी या कुछ नहीं उतर रहा। यहाँ चावल उतरेंगे, वो कुछ नहीं उतर रहा। मतलब पोस्टर कुछ और था, फिल्म कुछ और निकली है हाँ, फिर। मिट्टी देख लो, आप जाओगे तो आपने अभी शूज देख लो, पॉलिश करके पहने हैं, 2 मिनट एक चक्कर लगा के आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। आप तो एक दिन के लिए आए हो, हमने तो लाइफ टाइम यहाँ रहना हाँ, है। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल। आओगे नहीं, पर्यावरण और है ना? सेहत वगैरह हाँ। खराब हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यही मैसेज है बस हमारा। तो कुल मिलाकर ये है कि लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि यहाँ पर जो गोडाउन होगा वो फूड्स क्या होगा यहाँ पर, यानी कि दालें और कुछ जो आता है वो सीमेंट का यहाँ पर उतरवाई नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे कोई यहाँ पर उतारा नहीं जाएगा। लेकिन सीमेंट आप देखिए रैक्स जो है यहाँ पर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि रात को ये ट्रक जो है जब चलते हैं तो अपनी धुन में चलते हैं ये, और ख़तरा है पर्यावरण को। यहाँ के लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो इन लोगों को ये खतरा है कि सड़क बड़ी मुश्किल से बनती है, सड़क भी टूट गई
ओवरलोडिंग कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग होती है यहाँ पर, और रात के अंधेरे में ऐसा कौन सा धंधा होता है जो सुबह नहीं होता, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।